नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, यह किताब से रिलेटेड है, व्याकरण से नहीं है दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था दोस्तों? पार्वती देवी। पार्वती देवी ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्वती देवी। ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि बातचीत जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है? नामवीर सिंह। निबंधकार कौन है? नामवीर सिंह। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं दोस्तों? यह क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। बाल कृष्ण भट्ट जी के किस पत्रिका का संवाद किया गया था? तो हिंदी पत्रिका का। और बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये भारतेंदु युग के थे। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? जो अशिक्षित है उसके लोगों को बातचीत को क्या कहते हैं? तो उस लोगों को बातचीत को क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। बतकही कहते हैं दोस्तों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रवृत्ति क्या है? तो उसका क्या है? अध्यापन है। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संवाद किया था? तो समालोचक का। किसका किया था? समालोचक का। काशी नगरी प्रचरणी पत्रिका के गुलेरी क्या है? तो ये क्या है? संपादक है। संपादक। गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो कौन सी कहानी है दोस्तों? उसने कहा था। कहानी का नाम है उसने कहा था। गुलेरी जी ने प्रमुखता रूप से कितनी कहानियाँ लिखी है? कितनी कहानियाँ लिखी हैं दोस्तों? तो 3 कहानियाँ लिखी है। किस कहानी ने गुलेरी जी की प्रसिद्धि दिलाई थी? किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई थी? तो उसने कहा था कहानी का नाम है। उसने कहा था पर किसकी फिल्म बनाई गई है? तो बिमल राव ने। उसने कहा था कहानी पर फिल्म कौन बनाया है? तो बिमल राव ने बनाया है। गुलेरी जी की किस कहानी का नायक रूपांतरण है? तो उसने कहा था प्रभावती की किनकी पुत्री थी? प्रभावती किनकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद की। किनकी पुत्री थी? ब्रज किशोर प्रसाद की। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? यानी कि जयप्रकाश जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो घर से हुई थी। इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला कराया था? तो पटना कॉलेजिएट में। विनोबा के आंदोलन कब हुआ था? विनोबा के आंदोलन का नाम क्या था? विनोबा के आंदोलन का नाम क्या था? सर्वोदय आंदोलन। छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आपदाकालीन में जयप्रकाश जी कहाँ गए थे? तो जेल में गए थे दोस्तों। किनके मार्गदर्शन से जनता पार्टी का गठन हुआ था? जयप्रकाश नारायण से हुआ था दोस्तों। ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। जयप्रकाश की कैसे विचारक थे? जयप्रकाश नारायण कैसे विचारक थे? तो समाजवादी थे। संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी की कब भाषण हुई थी? संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी की भाषण कब हुई थी? तो 5 जून 1974 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता क्या थी? पहली पत्रिका कब छपी थी? तो छात्र सहोदर। क्या थी? छात्र सहोदर। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या थी? रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या थी? तो क्या थी? काव्य। रामधारी सिंह दिनकर जी की लगभग कितनी कुल काव्य रचनाएं हैं? तो कितनी कुल काव्य रचनाएं हैं दोस्तों? कुल 11 हैं। कुल कितनी हैं? 11 रचनाएं हैं, कुल काव्य रचनाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय किस विधा में लिखा गया है? तो गद्य विधा में लिखा गया है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था?
रामधारी सिंह दिनकर को पूछा गया, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर किस सभा के संसाधक थे? तो कौन सभा के संसाधक थे? राज्यसभा के सांसद थे। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो वो मिला था उर्वरिश में। कौन सा मिला था? उर्वरिश में। रामधारी सिंह दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। कौन सा मिला था? पद्म भूषण। रामधारी सिंह दिनकर कवि के साथ कौन थे? या रामधारी सिंह दिनकर कवि के साथ कौन थे? तो गद्दाकार थे। पुरुष किस रूप का प्रतीक है? पुरुष किस रूप का प्रतीक है? तो धूप का प्रतीक है। नारी किस रूप का प्रतीक है दोस्तों? तो नारी चांदनी का प्रतीक है। बहुत ही भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यज्ञ हिंदी के अलावा किस भाषा में जानकारी दी गई है? यज्ञ जो ये एक प्रकार की कविता है, कहानी है, इसको किस प्रकार की भाषा में किया गया है? तो किया गया है संस्कृत में दोस्तों। यज्ञ के बचपन के नाटक खेलने के लिए क्या लिखा गया था? तो इंद्र सभा यानी नाटक। यज्ञ ने 1924 से 25 के किस भाषा में उपन्यास लिखा था? 1924 से 25 में किस भाषा में उपन्यास लिखे थे? तो अंग्रेजी में लिखे थे। किसमें? अंग्रेजी में। यह 42 क्वेश्चन था दोस्तों। यह बहुत ही भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर आप याद कर लीजिएगा। यह बहुत ही एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बिग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों।